बांग्लादेश और इंडिया के बीच खेले जाने वाली ओडीआई सीरीज जिसमें रोहित और विराट को हम एक बार फिर से देखने वाले थे, उसको क्यों कैंसिल कर दिया गया? क्या रोहित और विराट ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे? एशिया कप का स्केड्यूल क्या है, कब शुरू होने वाला है, भारत के मैच कब और किसके साथ होंगे, और आखिर में हम बात करेंगे सुनील गावस्कर साहब, इंडिया के लेजेंडरी बैट्समैन ने जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड मैनेजमेंट को क्यों क्रिटिसाइज किया। चैंपियन ट्रॉफी के बाद अरसा ही हो गया है, ऐसा लग रहा है जैसे रोहित और विराट को देखे सदियां हो गई हों। बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कब इन दोनों को हम दोबारा मैदान में देखेंगे और फैंस उस खुशी के पल को चीयर करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इन दोनों के पास अब जो क्रिकेट खेलने का समय है काफ़ी लिमिटेड है। तो जितना हम इन दोनों को देख सकते हैं साथ में, जितना हम इसका मज़ा ले सकते हैं, अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, वो हम करना चाहते हैं। अब जब हमने स्केड्यूल देखा था इंग्लैंड टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले, उसमें बताया गया था कि जैसे ही इंग्लैंड सीरीज खत्म होगी उसके 10-12 दिन के बाद 17 अगस्त से इंडिया बांग्लादेश जाएगा, वहां पर 3 ओडीआई मैचेस खेलेगा और 3 टी20 मैचेस खेलेगा। अब विराट और रोहित जो सिर्फ ओडीआई खेलते हैं, तो हम 17 अगस्त से इन दोनों को साथ में देखने वाले थे, लेकिन ये सीरीज को कैंसिल कर दिया गया। और कैंसिल करने का कारण ये बताया गया कि दोनों देशों के बीच में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं। आए दिन हमको पता है, हम खबरें देखते रहते हैं जिसमें यह बताया जाता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत इतनी अच्छी नहीं है, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता, जिससे इन दोनों के बीच पॉलिटिकल मतभेद आ चुके हैं। अब दोनों देशों के क्रिकेट बोर्ड ने ये डिसाइड किया है, फिलहाल के लिए ये सीरीज हम कैंसिल करेंगे, इसको पोस्टपोन कर देंगे। अब करवाएंगे कब, उसके बारे में कुछ बताया नहीं है, लेकिन अब हम विराट और रोहित को इतनी जल्दी साथ में नहीं देख पाएंगे। अब एशिया कप शुरू हो जाएगा और एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होना है, तो रोहित और विराट को तो हम वहां देख नहीं पाएंगे। अब अक्टूबर मंथ में जाकर जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया जाएगी, वहां पर इंडिया ने 3 ओडीआई मैचेस खेलने हैं, वहां पर अब हम रोहित और विराट को एक साथ देख पाएंगे। जहां एक तरफ फैंस रोहित और विराट को एक साथ दोबारा देखना चाहते हैं, वहीं एक खबर बार बार मार्केट में आ जाती है और आग की तरह फैल जाती है। पहले भी ये खबर आई थी कि रोहित और विराट 2027 से पहले ओडीआई को अलविदा कह देंगे और बीसीसीआई प्लानिंग कर रहा है कि शुभमन गिल की टेस्ट कप्तानी की सक्सेस को देखकर ओडीआई के कप्तान भी उन्हीं को बना दिया जाएगा। अब रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप तब खेलते हैं कि नहीं खेलते हैं, इसके बारे में पता नहीं, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आई थी जो पुख्ता करती हैं कि भाई ये दोनों खेलेंगे। सबसे पहले तो विराट कोहली जब एक फंक्शन पर जाते हैं, वहां जाकर जब एंकर उनसे पूछती है आपका नेक्स्ट बिग स्टेप क्या है, तो उन्होंने बोला था 2027 वर्ल्ड कप। मतलब वो प्लानिंग कर चुके हैं कि 2027 वर्ल्ड कप उन्होंने खेलना है और वो उनका नेक्स्ट बड़ा टारगेट है। और रोहित शर्मा के बारे में बीसीसीआई के एक बड़े अधिकारी वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने कहा था कि ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप तक टीम इंडिया का हिस्सा रहने वाले हैं। अगर इन दोनों की बात सुनी जाए फिर तो साफ साफ क्लियर है कि ये दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। लेकिन बार बार ये खबर पता नहीं कहां से मार्केट में आ जाती है कि रोहित शर्मा की एज 40 साल हो जाएगी, विराट कोहली की 39 हो जाएगी, ये वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाले हैं, बहुत मुश्किल होगा। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन बार बार जब ऐसी खबरें मार्केट में आती है तो मन में एक डर भी लगता है कि कहीं रोहित और विराट को हम आखिरी बार चैंपियन ट्रॉफी में देख तो नहीं लिया, क्या अब दोबारा इनको एक साथ हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे। मुझे तो लगता है कि यार ये दोनों 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। ये तो डिपेंड करता है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। ओडीआई मैचेस ही कितने होने हैं, गिनती के 10-12 ओडीआई मैचेस होंगे और उसमें फिटनेस अगर बना के रखते हैं, फॉर्म में रहते हैं, तो उम्र का फर्क नहीं पड़ता। जितना एक्सपीरियंस रोहित शर्मा और विराट कोहली को है, ये अपने एक्सपीरियंस से ही ओडीआई वर्ल्ड कप जिताने का दम रखते हैं। तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा इन र्यूमर्स के अंदर कितनी की सच्चाई है। अब हम एशिया कप की भी बात कर लेते हैं। एशिया कप 9 सितंबर को शुरू होने वाला है और इंडिया का पहला मैच 10 सितंबर को यूएई के साथ होगा। उसके बाद 14 सितंबर को सबसे बड़ा मैच इंडिया और पाकिस्तान का रखा गया है। अब पता नहीं ये मैच होता है या नहीं होता है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे जैसे ये मैच की डेट पास आती जाएगी, बड़े बड़े लोगों की तरफ से बायकाट होना शुरू हो जाएगा और शायद बीसीसीआई उस बायकाट को देखकर कोई बड़ा स्टेप ले ले और इस मैच से वॉक ऑफ कर दे। जिस तरीके से हमारे लेजेंड्स ने वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था। 2 बार उनका मैच पाकिस्तान के साथ हुआ, पहले लीग में उन्होंने मना किया, फिर सेमीफाइनल में जब उनका साथ मैच पाकिस्तान के साथ हुआ तो उन्होंने वो भी खेलने से मना कर दिया और उस लीग से ही बाहर हो गए थे।
भाई साहब, इंडिया टीम को भी कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ हमारे देश, हमारे जवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो आपके लिए फाइट लड़ें। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप भी देश के साथ खड़े होइए, कोई मैसेज दीजिए, कोई स्टैंड रखिए कि नहीं, अगर हमारे जवान बॉर्डर पर मर रहे हैं तो हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे। उसके बाद इंडिया का अगला मैच 19 सितंबर को ओमान के साथ रखा गया है। जब यहां पर ग्रुप स्टेज खत्म हो जाए तो सुपर 4 की शुरुआत होगी। अब सुपर 4 में इंडिया कब कब मैच खेलेगा, सुपर 4 में इंडिया पहुंच तो जाएगा ही, लेकिन उसका मैच कौन कौन सी डेट को किस किस के साथ होगा, इसका स्केड्यूल तभी आएगा जब सुपर 4 की 4 टीमें क्लियर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं सुनील गावस्कर साहब ने वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर क्या बोला है। सुनील गावस्कर साहब हमारे इंडियन क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, तो उनकी स्टेटमेंट भी मायने रखती है। उन्होंने जसप्रीत बुमराह के बारे में स्पेशल उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट हम जानते हैं इस टाइम इंडियन क्रिकेट में सिर्फ जसप्रीत बुमराह के नाम के साथ ही जुड़ा हुआ है। इंग्लैंड में इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने गई थी, जहां 5 टेस्ट मैच होने थे, जिसमें से जसप्रीत बुमराह सिर्फ 3 टेस्ट मैच ही खेलते हैं। अब वो इंजर्ड नहीं हुए थे, जिसके कारण वो 2 टेस्ट मैच नहीं खेले। उन्होंने 2 टेस्ट मैच में रेस्ट ली थी ताकि अपना जो वर्क है वो मैनेज कर सकें और वो इंजर्ड ना हो जाएं। अब इसके ऊपर सुनील गावस्कर साहब ने क्या कहा है, पहले मैं आपको उनकी स्टेटमेंट वर्ड टू वर्ड पढ़ के बताता हूं। तो उन्होंने कहा, व्हेन यू आर प्लेइंग फॉर योर कंट्री, फॉरगेट द एचेस एंड द पेन्स ऑन द बॉर्डर। डू यू थिंक दैट द जवान्स आर कंप्लेनिंग अबाउट कोल्ड? What did Rishabh Pant show you? He came out to bat with fracture. This is what you expect from the players. Playing country for India is an honor. तो गावस्कर साहब ने साफ साफ ये बोला है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हो तो आपको अपना दुख दर्द भूलना पड़ेगा। जो जवान बॉर्डर पर लड़ रहा है, क्या आपने उसको कभी कोल्ड के बारे में कंप्लेंट करते सुना है कि यहाँ पर ठंड बहुत है या मुझे कोल्ड हो गया है? क्या आपने ऋषभ पंत को देखा किस तरीके से इंजरी के साथ अपने देश के लिए वो मैदान में आया, उसे दौड़ा नहीं जा रहा था, फिर भी उसने बल्ला पकड़कर अपने टीम के लिए इंपॉर्टेंट रन बनाए। इसके साथ में आपने क्रिस वोक्स को भी देखा होगा कैसे अपने देश के लिए वो फ्रैक्चर हाथ के साथ पूरे हाथ को बांधकर मैदान में आए थे कि किसी तरीके से उसका देश जीत सके। उन्होंने बोला, खिलाड़ियों से हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपने देश के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाएं, क्योंकि देश के लिए क्रिकेट खेलना एक सम्मान की बात है। मैं आगे भी आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने आगे बोला, यू आर रिप्रेजेंटिंग 140 करोड़ पीपल एंड दैट इज व्हाट वी सॉ इन मोहम्मद सिराज। आई थिंक सिराज बोल्ड हिज हार्ट आउट एंड ही डीबंक्ड फॉर एवर दिस बिजनेस फॉर वर्कलोड। उन्होंने बोला 140 करोड़ को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो और ये रिप्रेजेंटेशन मोहम्मद सिराज ने बताई। उन्होंने दिल से खेला। हम जानते हैं मोहम्मद सिराज ने इस पूरी सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर फेंके थे, 185.3 ओवर इस पूरी सीरीज में मोहम्मद सिराज ने फेंके और सबसे ज्यादा विकेट 23 भी मोहम्मद सिराज ने ही निकाली थी। उन्होंने कभी वर्कलोड मैनेजमेंट की कंप्लेंट नहीं की। उन्होंने हमेशा अपने आप को अपनी कंट्री के लिए अवेलेबल रखा है और खिलाड़ियों को ऐसा ही करना चाहिए। उन्होंने सिराज के बारे में आगे और बोला, फॉर 5 टेस्ट मैचेस नॉन स्टॉप ही हैज बोल्ड 7-8 ओवर्स वेल्स बिकॉज द कैप्टन वांटेड हिम एंड द कंट्री एक्सपेक्टेड ऑफ हिम, एडेड द फॉर्मर कीपर। तो उन्होंने कहा कि हर टेस्ट मैच में उन्होंने 7 से 8 ओवर का स्पेल डाला है, क्योंकि कैप्टन चाहता था कि उनसे बॉलिंग करवाई जाए और देश भी यही चाहता था। उन्होंने कभी भी मना नहीं किया। आगे उन्होंने कहा, इफ यू आर गोइंग टू स्कम्प to people who are talking about workload, then you are never going to have your best player on the field for your country. अगर आप वर्कलोड मैनेजमेंट के नाम पर खिलाड़ियों को खिलाओगे, जब उनको रेस्ट चाहिए रेस्ट दोगे, तो आप कभी भी अपनी बेस्ट 11 मैदान में नहीं उतार पाओगे। और आखिर में उन्होंने कहा, आई होप दैट द वर्ड वर्कलोड गोज आउट ऑफ द इंडियन क्रिकेट डिक्शनरी। आई हैव बीन सेइंग दैट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई थिंक दैट इज द वन थिंग दैट वी ऑल शुड कीप इन माइंड, दैट दिस वर्कलोड इज ओनली अ मेंटल थिंग, नॉट सो मच अ फिजिकल थिंग, ही एडेड। उन्होंने बोला कि ये वर्कलोड जो है ये आपके दिमाग में है, कि अगर आपका दिमाग थका हुआ है तभी आपको वर्कलोड मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। हमारी बॉडी को जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा दिमाग थकेगा तो हमारी बॉडी थकेगी, लेकिन हम दिमाग से अगर फिट हैं तो हमारी बॉडी भी हमारे दिमाग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देगी। उन्होंने वर्कलोड मैनेजमेंट को इंडियन क्रिकेट की डिक्शनरी से उठाकर बाहर फेंक देना चाहिए। मुझे लगता है सुनील गावस्कर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, क्योंकि जब आप एक कंट्री के लिए खेल रहे हो, मैंने पहले भी कहा था कि जसप्रीत बुमराह का इंग्लैंड सीरीज के बाद कोई बड़ा दौरा नहीं है, कोई ऐसा बड़ा वर्ल्ड कप जैसा इवेंट नहीं है। एशिया कप बिना बुमराह के भी मैनेज हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो थी वो हमारे लिए इंग्लैंड सीरीज थी। अगर
अगर वहां पर हम सीरीज जीत कर आते तो हम इतिहास बनाते और उसको याद रखा जाता। जसप्रीत बुमराह जिस 2 मैचेस में नहीं खेले, आप देखिए किस्मत वही 2 मैचेस हमने जीते हैं। अब इसको आप इंटेंशन कह लीजिए या कुछ और कह लीजिए कि अगर आप देश के लिए अवेलेबल रहोगे, अपना पूरा हार्ट आउट करके दोगे तो भाई साहब किस्मत भी आपका साथ देती है। तो चलिए आज की वीडियो में इन्हीं कुछ चीज़ों के ऊपर बात करनी थी। जाते जाते आप सबको शुभकामनाएं, आप सबका दिन मंगलमय हो। जो वीडियो देख रहा है उनका भी, जो नहीं देख रहा उनका भी। अगली वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ और नई न्यूज़ के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।